11 बजे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बिजली की चमक कभी कभी आसमान को रोशन कर रही थी। तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी और पुराने स्कूल की टूटती खिड़कियों से अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था, शिवम पब्लिक स्कूल। आज वो स्कूल बंद था, 10 साल से। लोग कहते थे वहां रात को बच्चों के रोने की आवाज आती है, किसी टीचर की चीख सुनाई देती है, और सबसे डरावनी बात, रात के 12 बजे स्कूल की 3rd फ्लोर वाली लास्ट क्लासरूम की लाइट खुद जल जाती है। गांव वाले उस जगह के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन 4 दोस्त, रोहन, कबीर, सिमरन और नेहा, ये सब बस कहानी समझते थे। उन्होंने डिसाइड किया, चलो आज रात सच पता करते हैं। सबने मोबाइल टॉर्चेस ली और रात को स्कूल के बाहर मिले। स्कूल सामने खड़ा था, अंधेरा, खामोश और अजीब, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। कबीर हंसता हुआ बोला, बस इतना सा स्कूल, लोग फालतू में डरते हैं। लेकिन सिमरन के चेहरे पर डर साफ था। मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। रोहन ने कहा, बस 15 मिनट, कुछ नहीं होगा। गेट को धक्का दिया, खर्र। गेट अपने आप खुल गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। अंदर जाते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे एसी फ्रीजर से भी ठंडा। वॉल्स पर पुराने नोटिस लगे थे, क्लास टॉपर्स के नाम, एनुअल फंक्शन की फोटोज, और एक फोटो जिसमें एक टीचर खड़ी थी। उसकी आंखें सीधा रोहन को देख रही थी। रोहन रुक गया। ये फोटो पहले ऐसी थी? नेहा ने देखा, नहीं, शायद तुम ओवरथिंक कर रहे हो। तभी टिंग टोंग, स्कूल की बेल बज उठी। सब उछल पड़े। कबीर जोर से बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बेल की आवाज धीरे धीरे खत्म हुई। सिमरन रो पड़ने वाली थी। मैंने बोला था ना वापस चलो। लेकिन तब 3rd फ्लोर पर एक लाइट जल उठी, लास्ट क्लासरूम, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग कहते थे। रोहन ने धीरे से कहा, अब तो देखना पड़ेगा। सब सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर स्टेप पर आवाज गूंज रही थी, धूप, 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 जैसे उनके अलावा कोई और भी चल रहा हो। 2nd फ्लोर पर पहुंचते ही नेहा रुक गई। गाइस, हम 4 थे ना? सबने उसकी तरफ देखा। हां, तो पीछे 5वीं फुटस्टेप्स किसकी है? सब चुप। फिर सबने क्लियरली सुना, धूप, 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 एक एक्स्ट्रा पैर उनके पीछे। कबीर ने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं, लेकिन फ्लोर पर गील पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकल कर आया हो। सिमरन चीख पड़ी, मैं जा रही हूं। वो नीचे भागने लगी, लेकिन नीचे से एक जोर की आवाज आई, धड़म। मैं गेट बंद हो चुका था और सिमरन की चीख सुनाई दी। फिर खामोशी। सिमरन! रोहन और नेहा नीचे दौड़े, कबीर भी पीछे, लेकिन सिमरन गायब थी। बस उसका फोन जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर बस एक मैसेज लिखा था, डोंट लुक बैक। नेहा का हाथ कांपने लगा। यह मजाक नहीं है। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, बच्चों। सब धीरे से मुड़े। व्हाइट साड़ी में एक औरत खड़ी थी, स्कूल टीचर, वही फोटो वाली। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी सफेद और होठों पर अजीब सी मुस्कान। क्लास शुरू हो गई है, कबीर चिल्लाया, भागो। सब 3rd फ्लोर की तरफ भागे क्योंकि नीचे का रास्ता बंद था। टीचर धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन हर बार वो उनके और करीब आ जाती, जैसे चल नहीं रही, सीधा सरक रही हो।
3rd फ्लोर पर लास्ट क्लासरूम का दरवाजा खुला था। वही क्लासरूम। अंदर पुरानी बेंचेस थीं। बोर्ड पर खून से लिखा था अटेंडेंस और नीचे नाम लिखे थे, सिमरन, रोहन, कबीर, नेहा। टीचर पीछे से बोली, सबको प्रेजेंट होना पड़ेगा। रोहन ने बोर्ड के पास एक पुरानी डायरी देखी। उसने जल्दी से खोला। डायरी स्कूल के ओल्ड प्रिंसिपल की थी। उसमें लिखा था, टीचर मीरा को गलत इल्जाम में स्कूल से निकाला गया। सबने उसे छोड़ समझा। बेइज्जती से परेशान होकर उसने 3rd फ्लोर क्लासरूम में फान से लटक कर जान दे दी। मारने से पहले उसने कहा, जो भी मुझे झूठा समझेगा वो यहीं मेरे साथ रहेगा। नेहा रो पड़ी। हमने क्या किया? टीचर की आवाज क्लासरूम में गूंजी। तुम सब हंस रहे थे मेरी कहानी पर। कबीर ने डर के मारे बेंच उठाकर फेंकी। टीचर गायब। फिर उसकी आवाज सीलिंग से, प्रेजेंट मैम बोलो। अचानक क्लासरूम का दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, लाइट्स ब्लिंक करने लगी। सिमरन की आवाज सुनाई दी, रोहन, हेल्प। वो आवाज बेंच के नीचे से आ रही थी। रोहन झुककर देखने लगा। अंदर अंधेरा। फिर अचानक सिमरन का चेहरा बाहर निकला, लेकिन वो सिमरन नहीं थी। उसका मुंह पूरा फटा हुआ, आंखें उल्टी, और उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया। तुम भी रुक जाओ। रोहन जोर से चीखा। कबीर ने उससे खींच लिया। टीचर सामने आ गई। अब वो हवा में लटक रही थी, फैन से, जैसे उसने सुसाइड की थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी। अटेंडेंस कंप्लीट करो। बोर्ड पर अब लिखा था, रोहन, कबीर, नेहा। बस एक नाम बाकी, टीचर मीरा। नेहा समझ गई, उसका नाम कंप्लीट करना होगा। उसने चौक उठाया। टीचर जोर से चीखने लगी, नहीं। नेहा ने बोर्ड पर लिखा, मीरा। जैसे ही नाम कंप्लीट हुआ, पूरा क्लासरूम हिलने लगा। टीचर की चीख इतनी तेज थी कि सबके कान से खून निकलने लगा। लाइट्स फट गई, खिड़की टूट गई और एक तेज हवा का झोंका आया। फिर सब शांत। दरवाजा खुल गया। स्कूल बिल्कुल चुप था। टीचर गायब। सिमरन वापस फ्लोर पर बेहोश मिली। सब भागकर स्कूल से बाहर निकले। सुबह होने तक किसी ने कुछ नहीं बोला। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, 3rd फ्लोर वाली क्लासरूम की लाइट हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अटेंडेंस कंप्लीट। लेकिन कभी कभी बारिश वाली रात में स्कूल के कॉरिडोर से अब भी आवाज आती है, प्रेजेंट मैम। और अगर कोई जवाब दे दे तो वो कभी घर वापस नहीं आता।